बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की जिंदगी के हवाले से कुछ फैक्ट्स। 31 जुलाई 1893 पूंजा जिन्ना के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई जिसका नाम फातिमा जिन्ना रखा गया। वो भी छोटी ही थी कि वालिदैन की शफकत से महरूम हो गयी। नन्ही फातिमा जिन्ना की परवरिश और तालीम और तरबियत की तमाम तर जिम्मेदारियाँ उनके बड़े भाई के कांधों पर आन पड़ी। भाई ने अपनी बहन को किसी चीज की कमी तक महसूस न होने दी। खंडाला हाई स्कूल से मैट्रिक करने के बाद फातिमा जिन्ना ने सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया और फिर उन्हें डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज में एडमिशन दिलवाया गया। इस दौरान फातिमा जिन्ना हॉस्टल में मुकीम रहीं। उन्होंने डेंटिस्ट बनने के अगले ही बरस बम्बई में अपना डेंटल क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो वक्त ऐसा था कि सोचना भी मुहाल था कि मुस्लिम खानदान की लड़कियां भी कोई पेशा इख्तियार कर सकती हैं। फरवरी 1929 में कायद आज़म की शरीक हयात रते जिन्ना की नागहानी मौत के बाद फातिमा जिन्ना ने अपना क्लिनिक छोड़ दिया और वो अपने भाई के घर शिफ्ट हो गयी। जैसे कायद आज़म ने फातिमा जिन्ना को पाला था, अब फातिमा जिन्ना अपने भाई की इकलौती बेटी दीना जिन्ना की देखभाल करने लगी। फातिमा जिन्ना हम्मा जहद शख्सियत रखती थी। घर के मामलात को तो बखूबी समझती थी, लेकिन इसके साथ साथ कायद की सियासत में भी मुआवनत करती रही। एक मौका पर कायद आज़म ने कहा था कि फातिमा जिन्ना मेरे लिए हौसले का जरिया है। उन दिनों मुझे बहुत खदशा था कि बरतानवी हुकूमत मुझे कैद कर लेगी, तो फातिमा ने ही मुझे हौसला दिया। मिस फातिमा जिन्ना ने मैदान सियासत में भी अपने भाई को कभी तनहा न छोड़ा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तश्कील हुई तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना बम्बई सूबाई वर्किंग कमेटी की रुकन बन गयी और 1947 तक इसमें काम करती रही। वो 23 मार्च 1940 में होने वाले मुस्लिम लीग के करारदाद लाहौर के जलसे में भी शरीक थी। ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कोशिशों का ही समर था कि फरवरी 1941 में दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी गई। फातिमा जिन्ना ने तहरीके पाकिस्तान में कायद आज़म का साथ दिया और उन्हीं की बदौलत बरसगीर की गली कूचों में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। उन्होंने इंतहाई मसरूफ जिंदगी गुजारी, लेकिन उम्र भर शादी न की। आज़ादी के बाद वो अपनी तमाम तर तवज्जो वतन अजीज की तरक्की की तरफ सर्फ करने लगी। उन्होंने मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए बेपनाह काम किया, ताहम वो अमली सियासत से दूर रहीं। पर कहते हैं कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। एक दौर ऐसा भी आया कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को अमली सियासत में आना पड़ा। 1965 में होने वाले इंतखाबात में अयूब खान के मद्दे मुकाबिल फातिमा जिन्ना ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। याद रहे कि उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि शेख मुजीबुर रहमान था। फातिमा जिन्ना के इलेक्शन कैंपेन शुरू करने की देर थी कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तोपों का रुख मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की जानिब मोड़ लिया। अयूब खान की परेशानी हद को पहुँच गयी और उन्होंने कोई हुकूमती हथकंडा न छोड़ा। उलमा से फतवे लिए गए कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी हराम है। अयूब खान के ब्लू आइड बॉय समझे जाने वाले जुल्फकार अली भुट्टो ने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को इंतखाबात में हराने के लिए उन पर तोहमत तक लगाई और उनके खिलाफ तकरीर करते हुए ये मानी खेज जुमला कहा कि मिस फातिमा जिन्ना आखिर शादी क्यों नहीं करती। बताया जाता है कि भुट्टो का ये इल्जाम सुनकर उस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर आए कुछ गैर मुल्की सहाफी रो पड़े थे कि ये कैसी कौम है जो उस औरत पर इल्जाम लगा रही है जिसे ये मादरे मिल्लत यानी कि कौम की माँ कहते हैं। फिर मिस्टर भुट्टो को तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए फातिमा जिन्ना ने शराबी और औरतों का रस्सिया भी कह डाला था। फील्ड मार्शल अयूब खान ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस फातिमा जिन्ना के शादी न करने पर खिलाफ फितरत जिंदगी गुजारने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मिस फातिमा बदखसा लोगों में घिरी हुई हैं। अयूब खान ने उन पर यह भी इल्जाम आयद किया कि कायद आज़म उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया करते थे ताकि ये औरत घर से बाहर कदम न रख सके। इस इंतखाबी दंगल में फातिमा जिन्ना को गिराने के लिए उनके किरदार कुशी की हर हद को उबूर किया गया। गुजरावाला के एक सियासतदान गुलाम दस्तगीर खान ने फातिमा जिन्ना के इंतखाबी निशान लालटेन को एक कुतिया के गले में डालकर उसे शहर शहर फिराया। अयूब खान का इंतखाबी निशान उस वक्त फूल था। इंतखाबी मुहिम के दौरान फातिमा जिन्ना ने मशरिकी पाकिस्तान का कामयाब तरीन दौरा किया। बंगालियों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। यहाँ तक कि अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान हर जलसे में उनके साथ साथ रहे। याद रहे कि 1965 में होने वाले सदारती इंतखाबात में अवाम को बराह रास्त वोट देने से महरूम रखा गया। अयूब खान के बेसिक डेमोक्रेसी फॉर्मूला के मुताबिक पाकिस्तान के सब बल्दियाती इदारों से 80,000 अरकान ने सदर का चुनाव करना था। जैसे तैसे करके अयूब खान ने इलेक्शन विन कर लिया और सदर पाकिस्तान बन गए। बादशाह फातिमा जिन्ना सियासत में मुतहरिक न रही। उसके 1.5 साल बाद 7 जुलाई 1967 को मोहतरमा फातिमा जिन्ना रात के 11 बजे तक एक शादी में शरीक थी। वो बहुत हशाश बशाश थी, लेकिन अचानक तकरीब अधूरी छोड़कर घर को रवाना हो गयी और फिर 9 जुलाई को अचानक ये ऐलान कर दिया गया कि मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना इंतकाल कर गई हैं। बताया जाता है कि सदारती इलेक्शन के बाद से ही फातिमा जिन्ना हर रोज अपने घर के तमाम दरवाजे बंद करके चाबी अपने पास मंगवा लिया करती थी।
और अगली सुबह खिड़की से चाबी नीचे फेंका करती थीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उन्हें किस चीज का खौफ था। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि तहीज़ो तदफीन के वक्त अवाम को जनाजे के पास भी नहीं जाने दिया गया और यहाँ तक कि उन्हें सुपुर्दे खाक करने तक आखिरी दीदार की इजाज़त भी नहीं दी गई। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जनाजे में 5 लाख अफराद का इज्तिमा था। याद रहे कि वो अपनी जिंदगी में ही वसीयत करके गयीं कि उन्हें मज़ार कायद में अपने भाई के पहलू में सुपुर्दे खाक किया जाए, लेकिन हुकूमत की इनकी ख्वाहिश के बावजूद ये कोशिश थी कि उन्हें कराची के कदीम मेवा शाह कब्रिस्तान में दफन किया जाए। खैर, अवामी गर्ज़ो ग़ज़ब की वजह से फातिमा जिन्ना को मज़ार कायद में दफन करने की इजाज़त दे दी गई। उनकी वफात के हवाले से तरह तरह के दावे भी सामने आते रहे हैं। उन्हें गुस्ल देने वालों ने बताया था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जिस्म पर जख्मों के गहरे निशानात थे और उनके पेट में सुराख भी था जिससे खून और पीप बह रही थी। उनका कहना था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खून आलूद कपड़े भी उनके पास हैं, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने इंक्वायरी करने की हिदायत तक जारी न की। बताया जाता है कि फातिमा जिन्ना को कत्ल किया गया था। उनकी गर्दन पर भी निशानात थे और बिस्तर पर भी खून के धब्बे मौजूद थे। इतने बरस गुजर जाने के बाद भी इंक्वायरी न हो सकी कि मादरे मिल्लत क्या वाकई में कत्ल की गई, और अगर ऐसा हुआ भी था तो किसके हुक्म पर। पाकिस्तानी अवाम आज भी मुंतजर है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।